कबीरदास जी का एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। हर युग में, हर परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के लोगों ने इसको अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की। इसकी वास्तविक व्याख्या मुझे लगता है कहीं गौण हो गई। अभी एक दिन एक प्रोफेसर से, एक विद्वान से बातचीत करने के दौरान मुझे पता चला कि वास्तव में हमने इसके मर्म को कहीं खो दिया है, इसकी वास्तविकता का ह्रास हो गया है। और आम तौर पर ऐसा ही होता है। कोई सिद्धांत, कोई व्याख्या लगातार जब समय काल और परिस्थितियों से होकर गुजरती है, उसमें बहुत सारे लोगों के व्याख्यान आते हैं, बहुत सारे लोगों के विमर्श होते हैं, बहुत सारे लोगों के चिंतन और विचार आते हैं, तो वो अपना डायमेंशन जरूर बदलती है। तो बदलते 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 उसका रूप पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। जो हमें या आपको शायद जो बताया गया कि आपको अपनी निंदा करने वाले लोगों को सदैव आपके पास रखना चाहिए, अपनी भरपूर निंदा करवानी चाहिए, और भरपूर निंदा करवाने के बाद उसमें आपको सुधार करना चाहिए। अरे साहब, हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, और हम और आप एक मनोविज्ञान के साथ रहते हैं। जब कोई हमारी और आपकी ताबड़तोड़ भरपूर निंदा करता जाएगा तो आपका मोरल डाउन होता है, हमारा भी मोरल डाउन होता है। और ये बात कभी भी कबीरदास जी ने नहीं कही थी कि आप अपने सम्मुख बैठा करके किसी से निंदा करवाइए। निंदा का अर्थ ये नहीं है। तो जो हम लोगों के बातचीत के दौरान पता चला, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने जो हमको एक बात बताई, वो बड़ी अच्छी बात लगी। तो मुझे लगता है कि आप सबके सामने मुझे उसको शेयर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए का अर्थ ये होता है कि हर इंसान के अंदर एक स्वयं की दृष्टिकोण होता है, स्वयं का एक देखने का नजरिया होता है। तो उस निंदक की बात हो रही है कि आप अपने भीतर ही एक निंदक को बैठा के रखिए कि जब कभी भी आप अपने आप को एनालिसिस कर रहे हो, आप अपनी समीक्षा कर रहे हो, तो वो निष्पक्ष होकर के आपके अंदर का ही जो निंदक है वो निष्पक्ष होकर के आपकी समीक्षा करे, आपकी त्रुटियों को आपके सामने रखे और आप अपने चिंतन के साथ अपने आप को ठीक करें। आंगन कुटी छबाए, जिस प्रकार के आंगन और कुटियों को छाया जाता है, लिपाई और पुताई होती है और उसको ठीक तरीके से रखा जाता है, उसी प्रकार आप उस निंदक को अपने घर, आत्मा रूपी, अपने मन रूपी आंगन में एकदम सटीक तरीके से बैठा के रखें, जो आपको हर समय समय पर परिस्थितियों से अवगत कराए, आपकी समीक्षा करे और आप उस पर कार्य कर सके। बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। ना तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, ना तो साबुन की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपके स्वभाव के, आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को बहुत बेहतर बनाता हुआ चला जाएगा। तो दुनिया में सबसे बड़ा समीक्षक आप स्वयं होते हैं। आप अपने आप को अकेले में जब एनालिसिस करें तो पूरी निष्पक्षता के साथ करें, तो आप जितना करेक्ट आप खुद को कर सकते हैं, उतना करेक्ट कोई तीसरा व्यक्ति आपको नहीं कर सकता। परंतु समय है, काल है और परिस्थितियां हैं, बहुत प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कई प्रकार के ऐसे आदर्शवादी विचारधाराओं के लोगों को अपने पास रखते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनका हम आदर करते हैं, उनसे हम हमेशा समीक्षा और राय लेते रहते हैं। तो उनको समीक्षा करने के दौरान आपकी वो ताबड़तोड़ निंदा करके आपकी हत्या नहीं करते हैं, वो आपको बड़े सलीके से समझाते हैं कि आपके अंदर क्या क्या और सुधार की आवश्यकता है। बात करने का एक ढंग होता है, बात करने का एक तरीका होता है, बात करने का एक सलीका होता है। तो जब हमारे कुछ आदर्श व्यक्ति जो हमारे प्रतिमान हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, वो हमें जब समझाते हैं तो बड़े सलीके से हमें समझाते हैं, बहुत तरीके से बताते हैं और हम ठीक होते चले जाते हैं। तो निंदकों की जो श्रेणियां हैं वो आपको निर्धारित करनी पड़ेंगी। कई प्रकार के लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर निंदा करते हैं और जानबूझकर निंदा करने के बाद उनको पता है कि अगर हम इस व्यक्ति की निंदा करेंगे तो ये टूट जाएगा, और जब ये टूट जाएगा तो इसका काम खराब होगा, इसका काम खराब होगा तो उनका मोटिव पूरा हो जाता है।
तो ऐसे व्यक्तियों से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। और व्यवहारिक ज्ञान यह कहता है कि हम कई बार किसी की बात सुनकर अगर उसको नजरअंदाज कर देते हैं तो यह भी हमारी एक विजय होती है, ये जीत होती है। तो कई बार जो ऐसे जानबूझकर निंदा करने वाले लोग हैं उनको नजरअंदाज करते रहना चाहिए। कई लोगों की आदतें, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे, कितनी भी बढ़िया काम करेंगे, उनकी आदत होती है हर काम में कोई ना कोई आपको वो त्रुटियां निकाल ही देते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी सराहना करते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं। आपको उनकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। दुनिया उसको चापलूस कह सकती है, दुनिया उनको और भी कुछ कह सकती है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोगों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कबीर दास जी द्वारा लिखे गए इस दोहे की जो व्याख्या है वो शायद मैं आपको ठीक तरीके से नहीं समझा पाया हूँगा, लेकिन आप कभी गौर करिएगा कि जिस निंदक की वो बात कर रहे थे वो निंदक हम स्वयं होते हैं। अपने निंदक हमें स्वयं बनना चाहिए और यह अधिकार केवल कुछ लोगों को दे करके रखें जिन पर आपका पूरा भरोसा है। धन्यवाद। बहुत